यूजीसी के उन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से लाए गए थे। इनका पूरे देश भर में जबरदस्त विरोध हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नियम जो हैं ये स्पष्ट नहीं है, इनको और स्पष्ट करने की जरूरत है और इसके लिए यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 2 फरवरी को अगली सुनवाई होगी और यूजीसी को जवाब देने को कहा गया है। अब यह देखना है कि यूजीसी इस पर क्या जवाब देता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार के लिए यह राहत भरा कदम है। हालांकि इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो उसका विरोध किसी तरीके से भी सरकारी पक्ष ने नहीं किया, यानी यूजीसी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल वहां पेश हुए थे उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों विरोध नहीं किया गया? क्या स्टे लगवाना चाहते थे, रोक लगवाना चाहते थे? सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश था? क्योंकि सरकार की तरफ से इसका प्रतिवाद किया जा सकता था, इसका विरोध किया जा सकता था, या फिर यह भी कहा जा सकता था कि पहले उनको सुन लें तब इस पर स्टे लगाएं। लेकिन किसी तरह का प्रतिवाद सरकार की तरफ से नहीं किया गया, यूजीसी की तरफ से नहीं किया गया और स्टे को सीधे मान लिया गया। अब नोटिस मिला हुआ है, 2 फरवरी को अगली सुनवाई है। अगली सुनवाई के बाद अपना क्या पक्ष रखता है इसको लेकर, और जो तमाम सवाल जवाब हुए हैं आज सुप्रीम कोर्ट में इस नए नियम को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, बहुत ही अपमानजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक परेशानी भरा सबब हो सकता था। निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए राहत की खबर है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यह फौरी राहत है और आखिरकार इन नियमों को सरकार वापस नहीं लेगी और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि क्या जिस तरीके से ये नियम लागू किए गए हैं इनको भेदभाव हटाने वाला नहीं बल्कि भेदभाव बढ़ाने वाला बताया जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन नियमों को खारिज कर देता है? और अगर खारिज कर देता है तो क्या फिर सरकार दोबारा उसी तरह के नियम बनाएगी? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है केंद्र सरकार को, और जो नाराजगी दिखाई पड़ रही थी रुकी तो नहीं है, बंद तो नहीं है, लेकिन हां थमी जरूर है।